नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी के इस कालखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पार्ट 1 मेरी भावना। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणीजनों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर हो जाएगा, उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है ना। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। ये क देख रहे हैं, किसकी जो आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि घमंड, लोभ, लालच से दूर रहकर युगवीर बनकर राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने का कार्य करना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मेरी भावना पाठ पढ़कर हमें सीख मिलती है कि हमें सरलता, सत्यता, मित्रवत व्यवहार, समानता का भाव, गुणीजनों की सेवा करना आदि गुणों का हमें विकास करना है। ये गुण हमें होने चाहिए। ये इसका जो है हमारे जीवन पर ये प्रभाव होने वाला है कि ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य है। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका भावार्थ ये है, कवि कहता है कि हे प्रभु, तेरे बनाए सभी जीव जंतुओं से मेरा मित्रवत व्यवहार हो, मतलब मित्रों जैसा व्यवहार हो हमेशा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 6, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। इसका उत्तर हो जाएगा कि मेरी भावना कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि मेरी भावना कविता में कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं हमेशा घमंड, लोभ, लालच से दूर रहूं। मैं हमेशा सभी जीव जंतुओं के साथ मित्रवत व्यवहार रखूं। दुष्ट, निर्दयी व कुमार्गी लोगों के व्यवहार पर मुझे दुख न हो। दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को न भूलूं। गुणीजनों की सेवा कर सकूं। किसी के प्रति अप्रिय, कड़वे व कठोर वचनों का प्रयोग न करूं और हमेशा राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकूं। ये जो है इस कविता का भावार्थ हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं हम मूल्यांकन। इसमें प्रश्न क्रमांक 8, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। उत्तर, मेरी भावना कविता में कवि मोह से दूर होना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 9, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं,
उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कवि कहता है कि हे प्रभु, मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं। अब प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 10, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप कहानी कोई भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने एक कहानी लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार कहानी आप भी दूसरी बना सकते हैं, इससे बढ़िया भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो एक कहानी हमने बनाई है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक लड़का था, उसका नाम गोपाल था। वह रोज अपनी गाय चराने जंगल में जाता था। एक दिन वह गाय को चराने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको एक कौवा मिला जो उसका दोस्त था। कौवे ने गोपाल से कहा कि तुम आज गाय चराने जंगल में मत जाओ। गोपाल ने पूछा, क्यों? कौवे ने कहा कि वहाँ पर एक शेर है। गोपाल ने कहा कि मैं तो रोजाना जाता हूँ, है ना, आज शेर कहाँ से आ गया? और यदि नहीं जाऊँगा तो गाय को कहाँ चराऊँगा? कौवे ने कहा, यदि नहीं मानते तो जाकर देख लो। गोपाल ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ। वह चुपके से जंगल गया। उसने देखा कि शेर पानी पी रहा था। गोपाल चुपके से लौट आया और कौवे को धन्यवाद दिया, है ना। कौवे को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। इस प्रकार से यह परोपकार भी हो गया और सत्यवादी कथा हो गई, उसने सत्य जो है इसको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।